राधा वल्लभ श्रीध हरिवंश। हाय एवरीवन, वेलकम टू श्रीध क्लासेस। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन में कौन से एंजाइम्स कोफैक्टर लगते हैं उसके बारे में जाना था और ट्रांसक्रिप्शन के सारे स्टेप्स को हमने बहुत ही डिटेल में कवर करा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो आरएनए की स्ट्रैंड बनती है, आखिर उसका क्या हाल होता है, उसे कैसी मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या होता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट? ये आपके पास एक यूकैरियोटिक हेट्रोजीनस डीएनए है, इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हैं और इसकी फर्दर डिटेल हम आगे कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में कि कैसे यूकैरियोट्स में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो एचएनआरएनए बनता है उससे हम मैच्योर एमआरएनए की स्ट्रैंड बना लेते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। फिर हम कवर करेंगे सिस्टोन कंसेप्ट। क्या होता है सिस्टोन? What do we mean by मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक? और लास्ट में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। हमारे पास इन आरएनए वर्ल्ड 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। क्या है ये आरएनए, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, उसे हम कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स में मामला बिल्कुल सिंपल है। ये है तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोकैरियोट्स में। तुम बैक्टीरिया थोड़ी ना हो, तुम तो यूकैरियोट हो। इसने करी ट्रांसक्रिप्शन। इस डबल स्ट्रैंड डीएनए से बना एक एमआरएनए की स्ट्रैंड। अब ये एमआरएनए की स्ट्रैंड डायरेक्टली रेडी है फॉर ट्रांसलेशन। ये एमआरएनए की स्ट्रैंड रेडी है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। बट यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या है? सुनो ध्यान से, देखो इस डायग्राम को। ये तुम्हारा नॉर्मल डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद इसने डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनाया, इसने ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद बनाया हेट्रोजीनस आरएनए, जो कि तुमने यहाँ पढ़ा था, ये बनाया इसने। तो हमने जो पढ़ी ना ट्रांसक्रिप्शन, उसमें प्रोकैरियोट्स में तो डायरेक्टली ये बन गया, बट यूकैरियोट्स में ये स्ट्रैंड बनती है। सेम प्रोसेस होता है, बस स्ट्रैंड ऐसी होती है। ये तुम्हारा हेट्रोजीनस आरएनए, बाद में इसकी आरएनए प्रोसेसिंग होती है, तब जाके आपका एमआरएनए बनता है। हेट्रोजीनस आरएनए में नाम से पता लग रहा है हेट्रोजीनस है। हेट्रो वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इस आरएनए की स्ट्रैंड में 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं लाल लाल, जिसका नाम है एक्सॉन, ठीक है, और ये जो येलो कलर की स्ट्रैंड्स है ये है तुम्हारे इंट्रॉन। यानी हेट्रोजीनस आरएनए तुम्हारे एक्सॉन से बना है और तुम्हारे इंट्रॉन से बना है, ठीक है। एक्सॉन होती है ऐसी सीक्वेंस जो कि कोड करती है प्रोटीन के लिए। इनमें ऐसी सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि आगे चल के प्रोटीन बना देंगी। पर इंट्रॉन में ऐसी सीक्वेंस होते हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती हैं। इसमें ऐसी ऊट पटांग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो कि किसी भी प्रोटीन के लिए कोड करती नहीं है। तो मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे इंट्रॉन्स नहीं चाहिए, मेरे काम की थोड़ा ना है। मुझे तो आगे चल के एमआरएनए के बाद मुझे तो प्रोटीन बनाना है आगे चल के, तो मुझे इंट्रॉन्स चाहिए ही नहीं, मुझे तो एक्सॉन्स चाहिए। तो आरएनए प्रोसेसिंग में हम इन्हीं इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं। इंट्रॉन्स को रिमूव और एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। इस अरेंजमेंट को, जिसमें हमारा एक्सॉन इंट्रॉन वाला अरेंजमेंट जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, इसे कहते हैं हम स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। यूकैरियोट्स में डीएनए है, सिंपल डीएनए का वो ट्रांसक्रिप्शन हुआ। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जो आरएनए स्ट्रैंड बनी, हमारा हेट्रोजीनस आरएनए बना। इसमें 2 टाइप की स्ट्रैंड्स हैं। इसमें ऐसी सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन के लिए कोड करती है। ये हमें चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको मैच्योर आरएनए में रखा हुआ है। देयरफॉर इट अपीयर्स इन मैच्योर या फिर प्रोसेस्ड आरएनए। इन्हें हम कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं या फिर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे कोड फॉर प्रोटीन। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। इंट्रॉन्स जो होते हैं ये ऐसी सीक्वेंस होते हैं जो कि किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती हैं, तो हमें चाहिए नहीं, हम इनको निकाल के फेंक देते हैं। दे डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। इनको हम इंटरवीनिंग सीक्वेंस कहते हैं क्योंकि हमें परेशान कर रही है, बीच में इंटरवीन कर रही है, ठीक है। ऐसी एक्सॉन इंट्रॉन की अरेंजमेंट को कहते हैं हम स्प्लिट जीन अरेंजमेंट।
एनसीईआरटी लिखती है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। मतलब जीन की डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। हम पढ़ते हैं कि जीन होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, बट हम पढ़ रहे हैं जीन बनाता है हेट्रोजीनस आरएनए। हेट्रोजीनस आरएनए में होती है एक्सॉन इंट्रॉन। जीन जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता है उसमें ऐसी सीक्वेंस भी प्रेजेंट है जो कि नॉन कोडिंग है, तो इसकी वजह से हमारे जीन की डेफिनेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। नेक्स्ट है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इन यूकैरियोट्स इज ड्यू टू एवोल्यूशनरी अडैप्टेशंस। एनसीईआरटी लिखती है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। मतलब हमारे पास स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है ये एवोल्यूशन के कारण बहुत पहले से प्रेजेंट है, बहुत पहले से हमारे डीएनए इस तरीके से है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हमारा स्प्लिट जीन अरेंजमेंट आ चुका है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हमारे पास हमारे एंशिएंट टाइम को याद करवा दे, उसका मतलब होता है रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ठीक है। नेक्स्ट इज आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम अपने इस हेट्रोजेनस आरएनए को कन्वर्ट करते हैं इनटू एमआरएनए। इसमें हम इन येलो सेगमेंट्स को, इन इंट्रॉन्स को हम रिमूव करते हैं और आगे चल के इन एक्सॉन्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। इंट्रॉन्स रिमूवल, एक्सॉन्स ज्वाइन, इसे कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग में 3 स्टेप आते हैं। पहला है कैपिंग, दूसरा टेलिंग, तीसरा स्प्लाइसिंग। देखो स्प्लाइसिंग तो वो मेन स्टेप है जिसमें एक्चुअल में इंट्रॉन्स तुम रिमूव कर रहे हो और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर रहे हो। फिर ये 2 स्टेप क्यों है, ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज इन स्टेप्स को करने के बाद हमारा जो एचआरएनए होता है प्रिवेंट्स फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी वाइल स्प्लाइसिंग। मतलब स्प्लाइसिंग के लिए हम उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और उसे डिग्रेडेशन से बचाते हैं। पहला है कैपिंग, नाम से पता लग रहा है कैप। यहाँ पे हम आपके इस एचएनआरएनए की पूरी स्ट्रैंड में इसकी कैप पे, इसकी खोपड़ी पे, इसके 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड करते हैं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओ माय गॉड, क्या है, सिंपल 7 मिथाइल है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका जीटीपी है, मतलब 7 मिथाइल जीटीपी को ऐड करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे होता है, ये तुम्हारा जीटीपी है, ये है ग्वानिन, इसमें 2 रिंग प्रेजेंट हैं और इसमें टोटल 9 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। इसके 7th मेंबर में आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथाइल जीटीपी, मैं तो इसको प्यार से ये कहती हूँ 7 मिथाइल जीटीपी। हम इसको ऐड करते हैं, कहाँ पे ऐड करते हैं, एट 5 प्राइम एंड एट द कैप ऑफ एचएनआरएनए। देखो यहाँ पे मैंने ये जो 7 मिथाइल जी ट्राइफॉस्फेट, देखो 3 फॉस्फेट है, कैपिंग डन। नेक्स्ट इज टेलिंग। टेलिंग में तुम ऐड कर रहे हो क्या, 200 से 300 पॉलीमर, कहाँ पे, 3 प्राइम एंड पे, किसके, एचएनआरएनए के। बट क्या ऐड कर रहे हो, एडिनिलेट। एडिनिलेट इज योर नॉर्मल AMP। यहाँ पे तुम्हारे पास राइबोस शुगर है, इससे जुड़ा है तुम्हारा एडेनिन, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक फॉस्फेट है, दिस इज योर AMP। बट तुम यहाँ पे एक AMP नहीं करते हो, तुम यहाँ पे कम से कम 200 से 300 AMP ऐड करते हो। ऐसे देखो कितनी लंबी टेल होगी, कितनी लंबी टेल, इतने सारे AMP को ऐड करते हो। क्यों करता है ये दोनों काम, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एचएनआरएनए को डिग्रेडेशन से बचाता है। मुख्य काम जो है तुम्हारा वो है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में 2 काम होते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड। एक्सॉन को ज्वाइन करते हो तुम, ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ ग्लू, दैट इज योर डीएनए लाइगेज। ये मॉलिक्यूलर ग्लू है, ठीक है। ये एक एक्सॉन की स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ज्वाइन कर रहा है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन कौन करता है, एक है तुम्हारा एसएनआरएनए और एक है तुम्हारा प्रोटीन। एसएनआरएनए है तुम्हारा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्या तुम बता सकते हो कि कौन से आरएनए पॉलीमरेज ने एसएनआरएनए को बनाया था, आरएनए पॉलीमरेज 3 ने बनाया था। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स करते हैं तुम्हारे एसएनआरएनए, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, और एक प्रोटीन है, इसका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये दोनों मिलके तुम्हारे इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और डीएनए लाइगेज एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं। ये है तुम्हारी स्प्लाइसिंग। ये थी कैपिंग, ये थी टेलिंग। हमने क्या करा, इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, देखो ऐसे हम रिमूव कर रहे हैं और बीच में एक्सॉन्स को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। ये काम कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज कर रहा है, और ये काम कौन कर रहा है, तुम्हारा एसएनआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर राइबो प्रोटीन कर रहा है। स्प्लाइसिंग के बाद आपका एमआरएनए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। स्प्लाइसिंग के बाद तुम्हारा एमआरएनए ऐसे दिख रहा है। ये तुम्हारा एक यूकैरियोटिक सेल है, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये पूरा न्यूक्लियस है। ये था तुम्हारा एचएनआरएनए, ठीक है। पहले कैपिंग हुई, कैपिंग के बाद फिर टेलिंग हुई, टेलिंग के बाद इंट्रॉन्स को रिमूव करे और एक्सॉन्स को ऐसे ज्वाइन करा।
ये तुम्हारा मेच्योर mRNA है। अब होएगा इसका ट्रांसलेशन, जो तुम्हें अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, है ना। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन बनना, प्रोटीन सिंथेसिस। बट प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ये न्यूक्लियस में नहीं होता है। तुम्हारा रेप्लिकेशन हो गया और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये दोनों होते हैं तुम्हारे न्यूक्लियस में। बट जो ट्रांसलेशन होता है, वो होता है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसलेशन के लिए इस मैच्योर आरएनए को बाहर आना पड़ेगा। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। दिस फुली प्रोसेस्ड एचआरएनए, प्रोसेस एचआरएनए को क्या कहते हैं हम? एमआरएनए कहते हैं। इस एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट करना होगा आउट ऑफ न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। ये देखो, अब आपके पास ये चीज बाहर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। बट क्या ये काम बैक्टीरियाज में होगा? पहली बार प्रोकैरियोट्स में इतना अड़ंगा होता ही नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, वहाँ पे तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे रेप्लिकेशन भी और ट्रांसक्रिप्शन भी, ट्रांसलेशन भी, सब चीज़ साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और आरएनए प्रोसेसिंग तो होती ही नहीं है। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो न्यूक्लियस, तो ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में होता है, ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होता है। ड्यू टू नो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ना कोई आरएनए प्रोसेसिंग होनी है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड। मतलब पूरी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले तुमने ट्रांसलेशन को करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में हो रही है, दोनों कपलिंग हो रही है उनकी। ये आरएनए पॉलीमरेज है जो कि आगे जा रहा है और अपने आरएनए स्ट्रैंड को बना रहा है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी ऑनगोइंग है, बट इधर क्या हुआ? इधर तुम्हारा ट्रांसलेशन स्टार्ट भी कर गया, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? जीन क्या होता है? आपने पढ़ा था अपने जेनेटिक्स में। जीन होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है टू फॉर्म एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, है ना। ये मेरा पूरा डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है, ये आपके पास आरएनए फॉर्म कर रहा है ना। हो सकता है वो तुम्हारे पास एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, आरआरएनए हो, तीनों केस में वो तुम्हारा जीन होता है। बट सिस्ट्रॉन वो जीन होता है जो खाली एमआरएनए बनाए, जो खाली ये चीज बनाए, वो होता है तुम्हारा सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, वो वाला जीन जो कि प्रोटीन बना रहा है, तभी हमने उसको फंक्शनल कहा। सिस्ट्रॉन इज इक्वल टू वो जीन जो कि फॉर्म कर रहा है एमआरएनए, और एमआरएनए आगे चल के फॉर्म करता है प्रोटीन। तो सिस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वो जीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद बनाता है एमआरएनए, और एमआरएनए ट्रांसलेशन करने के बाद बनाता है प्रोटीन। देखो, हमें सिस्ट्रॉन का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। ये है तुम्हारा प्रोमोटर, ये है तुम्हारा टर्मिनेटर, और ये बीच में है तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कोई जीन नहीं है, ये वो हिस्सा है, ये वो रीजन है जहाँ पे तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन होएगी, ठीक है। ये एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा रीजन है जहाँ पे तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन होएगी, उसे हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, ठीक है। नाम में भले जीन आ रहा है, बट इट इज अ रीजन, ठीक है। यूकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चरल जीन में एक सिस्ट्रॉन होता है। सिस्ट्रॉन मतलब एक जीन जो कि एमआरएनए बना रहा है, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल जीन में एक सिस्ट्रॉन होता है, इसलिए यूकैरियोट्स में सिस्ट्रॉन कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। बट प्रोकैरियोट्स में एक रीजन में, एक स्ट्रक्चरल जीन में मेनी सिस्ट्रॉन होते हैं। ये एक जीन है, ये एक सिस्ट्रॉन है जो कि अपना खुद का एक एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। ये दूसरा जीन है, दूसरा सिस्ट्रॉन है जो कि दूसरा एमआरएनए बनाएगा। ये तीसरा सिस्ट्रॉन है जो आगे चल के अपना तीसरा एमआरएनए बनाएगा। ये अपना अलग एमआरएनए, ये अलग और ये अलग। स्ट्रक्चरल जीन है रीजन। जब एक रीजन में, एक स्ट्रक्चरल जीन में मेनी सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसे कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के आरएनए होते हैं इस दुनिया में: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो सबसे लंबा होता है, सबसे लॉन्ग होता है, ठीक है। राइबोसोम वाला सबसे छोटा होता है, और टीआरएनए भी मतलब बीच में होता है, ये है सबसे छोटा। अगर है ना, इन दोनों में से भी कौन छोटा होता है, इसको तुम स्मॉलर लिख लो, इसको तुम स्मॉलर लिख सकते हो। लॉन्गेस्ट, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। अमाउंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 5% होता है एमआरएनए, 80% सबसे ज़्यादा होता है राइबोसोमल आरएनए, और 15% होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। इट एक्ट एज टेम्पलेट एंड कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। ये तुम्हारे टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। देखो, डीएनए से क्या हुआ, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, तो इसीलिए डीएनए से
पहले बना mRNA, अब ये mRNA एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इट एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है। और डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये दिखाता है, ये दर्शाता है, क्योंकि डीएनए तो डायरेक्टली प्रोटीन बना नहीं सकता, तो डीएनए के काम को ये कर रहा है। डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी हो रही है इनटू आरएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन के टाइम पे वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को देख देख के आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए, ये आपके राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सी राइबोसोम्स ट्रांसलेशन करने में हेल्प करते हैं, कहते हैं ना हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। आपके राइबोसोम है, ये राइबोसोम की बड़ी यूनिट, ये छोटी यूनिट, सॉरी ये छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट, इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके आरएनए प्रेजेंट होते हैं इसमें आपके, ठीक है। ये आरएनए स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और कैटालिटिक रोल भी करते हैं, ऐसे एंजाइम भी फंक्शन करता है। हम देखेंगे कैसे एंजाइम की तरफ फंक्शन करते हैं, जब इलोंगेशन होता है ना ट्रांसलेशन में, उसमें एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं ये, ठीक है। आपके 28S आरएनए और आपको 23R आरएनए, ठीक है, देखेंगे भी हम, तुम ट्रांसलेशन में देखना। टीआरएनए को हम प्यार से अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये टीआरएनए यहाँ पे एमआरएनए है, ये टीआरएनए का ये हैंड है, ये दूसरा हैंड है, यहाँ से ये अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है, ठीक है, और यहाँ से आपके ये एमआरएनए की सीक्वेंस को पढ़ता है। एक तरफ से ये जेनेटिक कोड को पढ़ रहा है और दूसरी तरफ से ये अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स को ला रहा है, इसलिए इसको हम अडेप्टर आरएनए कहते हैं। दूसरा इसको हम सोल्यूबल आरएनए कहते हैं, बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन 1 मोलर NaCl, ठीक है। So with this the video ends. Thank you so much for watching this video. अगर आपको सारे कंसेप्ट्स इजीली समझ में आ गए हैं, so thank you very much. ऐसे ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स को समझने के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीहित क्लासेस। अन्य क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स को अगर आपको समझना है तो उसके लिए सिर्फ एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधा वल्लभ श्रीधर हरिवंश।